नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। था कि उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद असद अली खान की बात कर ले तो ये आपके रुद्र वीणा से जो ये संबंधित है, तो रुद्र वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद असद अली खान को ही जो है ये आपका वर्ष 2008 में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की कलामंडलम गोपी का संबंध ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये कलामंडलम गोपी का जो संबंध है ना ये आपके कथकली शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। और कथकली जो आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि त्रिशूर पूरम जो उत्सव है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका त्रिशूर पूरम उत्सव है ना ये आपका केरल राज्य में जो ये मनाया जाता है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना ये जो किस वर्ष में किया गया था, तो देखिए अखिल भारतीय महिला संघ की जो स्थापना है ना ये आपके 1927 में जो है ये आपका पुणे में जो वो किया गया था, तो 1927 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया, आप ये मत पढ़िए ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप वो सुनिए ठीक है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी ना ये जो आपके किसके आदर्श आचार से प्रभावित होकर जो है ये आपका वर्ष 1951 में जो आपका शुरू किया गया था, या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना ये आपका 1951 में ये किसके सिद्धांतों पर आधारित था। तो देखिए दोनों ही में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही थी, तो ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपके किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपके हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है कौन जो ये भेज सकता है, तो देखिए किसी भी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है ये राज्यपाल के द्वारा जो वो भेजा जाता है, तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे ना, यानी जैन धर्म के आपके टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना यानी अंतिम जो तीर्थंकर थे ये कौन थे, तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम जो तीर्थंकर थे ना ये आपके भगवान महावीर थे, तो भगवान महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो देखिए जैन धर्म की जो स्थापना है ना यानी जो पहले तीर्थंकर थे ये आपके ऋषभ देव थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि इनमें से कौन जो है पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में आपका गिद्धा जो वो दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका गिद्धा है ना ये पंजाब राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो गिद्धा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 2021-22 में जो आपका मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था ना इसके अकॉर्डिंग जो है आपके भारत के किस पड़ोसी देश का जो है आपका विकास सूचकांक जो है ना ये सबसे ऊपर रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जो वो दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021-22 में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में जो है श्रीलंका जो है ये आपके 73 पोजीशन पे रहा था। नेपाल की बात करें तो ये आपका 143 पोजीशन पे रहा था। बांग्लादेश जो ये आपका 129 पोजीशन पे रहा था। भूटान की बात करें तो ये आपका 127 पोजीशन पे रहा था, और पाकिस्तान जो ये आपका 161 पोजीशन पे रहा था। तो इस अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो श्रीलंका का स्थान जो है ना ये आपका सर्वोच्च रहा था पड़ोसी देश में, तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2021-22 में मानव विकास सूचकांक में जो है भारत की रैंक जो ये क्या रही थी, आप ये जो कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, और जो कमेंट करके जवाब देंगे उन्हें जो ये आपका पीडीएफ जो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सौर्य मंडल में बाह्य ग्रह जो है हम कितने जो वो देख सकते हैं, तो देखिए बाह्य ग्रह कहने का मतलब कि हम नंगी आंखों से जो वो देखा जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सौर्य मंडल में आपके 8 ग्रह होते हैं, जिसमें 4 ग्रहों को जो है ये नंगी आंखों से जो वो देखा जा सकता है, और वो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह, शनि, इसके अलावा बुध और शुक्र हैं, तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 4 जो अन्य ग्रह होते हैं ना ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो आपके कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए बोलने और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना ये आपके अनुच्छेद 19A में जो वो आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 19A आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 19 में जो है आपके 6 स्वतंत्रता का उल्लेख जो वो किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये देश के कृषि विकास पर रहा था, तो कृषि विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से संबंधित है, तो देखिए शिव कुमार शर्मा की बात कर ले तो ये आपके संतूर वाद्यंत्र से संबंधित है। शायद आपका ये नहीं पूछा गया था, वही आपका रुद्र वीणा वाले जो असद अली खान जो है शायद पूछे गए थे, तो असद अली खान मैंने आपको बता दिया कि आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 37वें राष्ट्रीय खेल में जो है आपका जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ना ये किसको जो वो चुना गया था, तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में जो आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ना ये आपके ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराज को जो ये चुना गया था, और श्री हरि नटराज के द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेल में जो है आपके 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जो वो जीता गया था, तो श्री हरि नटराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 37वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था, तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ना ये आपका गोवा राज्य में जो वो किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है तीव्र गति से गिरावट में जो गरीबी में जो आपका गिरावट जो है ये दर्ज किया गया था, तो देखिए पहले आप लोग सुन लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ फिर आप कमेंट कीजिएगा ठीक है। 2011 के अनुसार किस राज्य में तीव्र गति से गरीबी में जो गिरावट जो वो दर्ज की गई थी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर तीव्र गति से गरीबी में जो आपका गिरावट जो वो दर्ज की गई थी। जैसे कि अगर मैं राज्य की बात कर लूं तो ये आपका गुजरात में भी जो आपका दर्ज किया गया था, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी किया गया था, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ये आपका बिहार में भी किया गया था,
और आंध्र प्रदेश में भी जो आपका किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में आपका अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वो किया जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ऑप्शन में गुजरात भी दिया गया था, आंध्र प्रदेश भी दिया गया था और बिहार भी दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ना, ये मैं एसएससी के ऊपर जो वो छोड़ता हूं, और ये आंसर को मैं बोलूं कि अगर एसएससी अगर आपका बिहार मानता है ना, तो आप इसे चैलेंज जो वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में जो वो सभी को अंक जो वो मिलने वाला है, क्योंकि एक पार्टिकुलर राज्य में आपका गरीबी में गिरावट जो आपका दर्ज नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अब एसएससी पर मैं ये छोड़ता हूं कि इसका आंसर जो वो क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अगर जिस भी बच्चे को अगर पूरा डाटा पता है तो वो जो है कमेंट करके जो वो बता दीजिएगा, और विद एक्सप्लेनेशन बताइएगा कि आप ऐसा इस राज्य को बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2024 में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो फिर से आप यहाँ पे सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 2024 में वायुसेना के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्चे बता रहे थे कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए अमरप्रीत सिंह से पहले आपके जो वायुसेना के अध्यक्ष थे ना, ये आपके कौन थे, तो ये आपके विवेक राम चौधरी थे। और ऑप्शन का लैंग्वेज भी थोड़ा सा आपका अटपटा टाइप का पूछा गया होगा। तो देखिए विवेक राम चौधरी ही फिर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन आपका अमरप्रीत सिंह नहीं दिया गया था, इसलिए विवेक राम चौधरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत जो ये कितना है। तो देखिए विश्व में मीठे पानी का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 2.5% है। वहीं अगर खारे पानी की बात कर ले तो देखिए विश्व में खारे पानी का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 97.50% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि अबुल हसन राजा मियां कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे। तो ये आपके सरोद वाद्यंत्र जो वो बजाते थे। नेक्स्ट आपका एक आपका जिम्नास्टिक से जो है आपका टर्म जो वो आया था, जहां पे ऑप्शन में आपका पोल जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जिम्नास्टिक पोल है ना, ये आपका जिम्नास्टिक से जो वो संबंधित है। तो जिम्नास्टिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये अधिक उपज देने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका नहीं था, असद अली खान वाले सिर्फ आपका था कि असद अली खान किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो रुद्रवीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी इन कॉफी एंड टी, यानी कॉफी और चाय में जो है किस प्रकार के सूजन रोधी जो वो गुण होते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉफी और चाय में जो है ये आपके फ्लेवोनोइड्स, इसके अलावा पॉलीफेनॉल्स और कैफीन नामक पादप रसायनक होते हैं, जिनमें आपके सूक्ष्म रोधी जो ये गुण, सूजन रोधी जो ये आपके गुण होते हैं। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 20वां जो आपका जीके जीएस में जो क्वेश्चन आया था ना कि 2023-24 में जो आपका स्वच्छ पौधा कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा फरवरी 2023 में जो है ये आपका अंतरिम बजट में आपका भाषण में जो है ये आपका स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा जो वो किया गया था। और इस स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये किसानों को विषाणु रहित, इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराना था। और इससे उपज में आपका वृद्धि होगी और परिणामी बागवानी उपज की गुणवत्ता में भी जो आपका सुधार होगा, जिससे किसानों की आय में जो आपका वृद्धि होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके जो है 20 जीके जीएस के क्वेश्चन थे। अगर अब हिंदी के क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए सन्निकट शब्द का जो आपका विलोम शब्द आया था, तो देखिए सन्निकट शब्द का जो विलोम शब्द था ना, ये आपका सुदूर होता है। तो सुदूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर सुदूर का विलोम शब्द पूछा गया होगा तो सन्निकट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सीधा शब्द का प्रवाची शब्द आया था। तो देखिए सीधा शब्द का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका सरल होता है, सादा होता है, कोमल होता है, निश्चल होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उदार होता है, इसके अलावा रिजू होता है, स्पष्ट और डायरेक्ट होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि झाड़ू जो ये कैसा शब्द है। तो देखिए झाड़ू जो है ना एक प्रकार का आपका जो वो देशज शब्द है, या फिर इस प्रकार से पूछा गया होगा कि झाड़ू आपका तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या विदेशज है। तो झाड़ू जो है आपका देशज शब्द है, तो देशज आपका करेक्ट आंसर होगा। सुदूर का मैंने आपको अभी आंसर बताया कि सुदूर का जो विलोम शब्द होता है आपका सन्निकट होता है, तो सन्निकट आपका करेक्ट आंसर होगा। आहार का विलोम शब्द आया था। तो देखिए आहार का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका निराहार होता है, तो निराहार आपका करेक्ट आंसर होगा। बिजली का प्रवाची शब्द आया था। तो देखिए बिजली का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका दामिनी होता है, तो दामिनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सीधा का प्रवाची शब्द तो अभी मैंने आपको बताया, जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका मुहावरा से जो वो प्रश्न जो वो पूछा गया था, इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था कि संसद में बैठने वाला व्यक्ति को जो है ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए संसद में बैठने वाले व्यक्ति को जो है ये आपका सांसद कहा जाता है। तो सांसद भाग आपसे पूछा गया था, तो भाग 4 ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हम्पी उत्सव है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका हम्पी उत्सव है ना, ये आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका त्योहार है ना, ये आपका 2 से 3 दिनों तक जो है आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए बूंदी उत्सव की बात करें तो ये जो आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है आपका आमतौर पर नवंबर के महीने में जो ये मनाया जाता है। और ये जो त्योहार के कितने दिनों तक जो वो चलता है, तो ये जो त्योहार आपका 3 दिनों तक चलता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर जो है ये आपका ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को जो वो बढ़ाना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना था ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है ये आपके उत्पादकता को जो ये बढ़ाना था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आ रहा था कि मौर्य सम्राट की किस शासक को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना जो वो किए थे। तो देखिए बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था कि मौर्य सम्राट के अंतिम शासक का नाम क्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं
क्योंकि मौर्य सम्राट के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की जो हत्या है ना, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में करके जो है आपके जो शुंग वंश की स्थापना जो वो किए गए थे। तो बृहद्रथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके कैनिंग थे। तो कैनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है ये आपका राज्य कौन सा रहा था? और देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि आपके ऑप्शन में जो है यूपी और महाराष्ट्र जो वो नहीं दिया गया था, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था, आपका पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा था, दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका बिहार राज्य और चौथे स्थान पे आपका वेस्ट बंगाल रहा था। तो यूपी और महाराष्ट्र आपका नहीं दिया गया था। तो तीसरा स्थान जो आपका रहा था आपका बिहार राज्य का रहा था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिए गए थे, फिर भी बच्चे आके कमेंट्स करेंगे कि सर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, जबकि मैं बता दिया कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अंडे में भी शिशु का निर्माण करने वाले जीवों को जो ये क्या कहते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अंडे में जो शिशु का निर्माण करने वाले जो जीव होते हैं ना, इसे आपका अंडे जरायु जीव जो वो कहा जाता है। तो अंडे जरायु जीव आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनमें आपके जरायु जीवों की तरह आंतरिक निषेचन होता है और जीवित शिशु को भी जो ये आपके जन्म जो वो होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि श्रुति सडोलीकर किस घराने से संबंधित है? तो सॉरी श्रुति सडोलीकर जो है ना, ये आपके जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। तो जयपुर अतरौली घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किशोरी अमोनकर जो है ये किस घराने से संबंधित है? तो ये किशोरी अमोनकर की बात करें तो ये आपके जयपुर घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो श्रुति सडोलीकर जो है आपका जयपुर अतरौली घराना का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ना, ये किन शहरों में जो आपका आयोजित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ना, ये आपका सुपौल और पटना शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। और सुपौल में कौन सा किया गया था? तो देखिए सुपौल में जो है आपका 11 से 14 सितंबर 2024 के बीच बिहार सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो वो किया गया था। और शायद आपसे यही पूछा गया था। तो ये वाला अगर पूछा गया होगा तो सुपौल आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे जब 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया होगा तो देखिए ये जो आपका 68वीं जो जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना, ये आपका 2024 में 10 से 14 मार्च तक जो है ये आपका पटना में आयोजित किया गया था। और पटना में किस स्टेडियम में आपका आयोजित किया गया था? तो आपका पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपका आयोजित किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी आपका पूछा जाएगा आप जो यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन सा राज्य जो आपका सबसे गरीब राज्य है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आप कमेंट मत कीजिएगा। तो राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो है ना सबसे आपका गरीब जो राज्य रहा था आपका बिहार राज्य रहा था। लेकिन ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया गया था। दूसरे स्थान पे जो आपका झारखंड राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश रहा था। तो ऑप्शन में आपका झारखंड दिया गया था। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम गरीब राज्य की बात कर ले तो सबसे कम गरीब राज्य जो है आपका केरल रहा था, उसके बाद आपका गोवा का स्थान आता है, दूसरे स्थान पे आपका गोवा राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो सबसे कम गरीब वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका पुडुचेरी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में ये किसने जीता है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो है ये आपका 6वां संस्करण था और ये जो आपका तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। और वो 4 शहर जो आप देख सकते हैं और इसमें पदक तालिका में जो पहले स्थान पे है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, सेकंड स्थान पे आपका तमिलनाडु राज्य रहा था और थर्ड स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था, जिसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है ये आपका 158 पदक जीते थे। तमिलनाडु की बात करें तो आपका 98 पदक जीता गया था, लेकिन आपका हरियाणा से कम पदक है तमिलनाडु का। लेकिन जब आप गोल्ड मेडल देखोगे ना तो तमिलनाडु का आपका ज्यादा, इसलिए तमिलनाडु जो आपका दूसरे पोजीशन पे है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि केरल के किस नृत्य को जो है वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केरल का जो आपका मुडी एटू जो लोक नृत्य है ना, इसे आपका 2010 में यूनेस्को ने मानवता की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो वो शामिल किया था। तो मुडी एटू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2010 में जो है आपका राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है ना कालबेलिया, इसके अलावा उत्तर आपका जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो आपका छऊ नृत्य है ना, इसको भी आपका 2010 में जो है यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः जो कितने लोग होने चाहिए? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपके महाभियोग की प्रक्रिया से जो वो हटाए जाते हैं, जहां पर महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए जो है लोकसभा में 100 संसद और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो वो जरूरी होते हैं। तो 100 और 50 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके बाद जो प्रस्ताव होता है ना, ये संसद के किसी भी सदन में जो आपका पेश किया जाता है, इसके बाद इसे राज्यसभा के चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर को आपका सौंपा जाता है। और अगर स्पीकर या अध्यक्ष जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर जो है आपके आरोपों को जो जांच है ना वो करवाई जाती है। और अगर समिति की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जज के खिलाफ लगाए गए आरोप सही है, तो संसद के संबंधित सदन में जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो वो पेश किया जाता है। और अगर एक सदन से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो उसे जो है दूसरे सदन में जो वो भेज दिया जाता है। और अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव आपका पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास जो आपका भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है जज को पद से जो वो हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया से जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो वो हटाया जाता है। तो 100 और 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 ये जो आपका किस स्तर पर है? जहां पे ऑप्शन आपका केंद्रीय स्तर पर, सेकंड ऑप्शन आपका केंद्रीय राज्य दोनों पर दिया गया था, थर्ड ऑप्शन आपका सिर्फ राज्य दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो है केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश पर जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 ये जो आपका केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो आपका संचालित होता है, क्योंकि ये जो आपका जल प्रदूषण नियंत्रण के जो है प्रबंध के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण बोर्ड यानी एसपीसीबी की स्थापना जो वो करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हालिया संशोधन विधेयक जो है ये आपके मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर जो आपका लागू होता है, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसे अपनाने के लिए जो आपका प्रस्ताव जो वो पारित किया था, जिसने उन क्षेत्रों में जो है जल प्रदूषण के मुद्दों पर जो है केंद्रीय स्तर के प्रवर्तन तंत्र की अनुमति जो वो प्रदान किए गए थे। तो आपका जो क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए आपका जो आंसर होगा ना आपका केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर जो आपका है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रहा था कि सबसे ज्यादा जो नमक की मात्रा है ना ये किसने होती है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो नमक की मात्रा होती है ना ये आपका किसमें होती है? तो ये आपका जो समुद्र में होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में आपका समुद्र नहीं दिया गया था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका समुद्र नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका महासागर जो वो जरूर दिया गया होगा। तो शायद महासागर ऑप्शन में दिया गया था, तो महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर संसदीय चुनाव समिति के सदस्य कौन, इस प्रकार से आपका प्रश्न देखने को मिला था, जहां पर ऑप्शन में आपका नितिन गडकरी, अर्जुन मेघवाल और एस जयशंकर जो वो दिया गया था। तो एक्जैक्ट पूरा प्रश्न तो मुझे नहीं मिल पाया कि क्या प्रश्न जो वो पूछा गया था। हालांकि इस स्तर पर कह सकते हैं कि संसदीय चुनाव समिति के जो सदस्य ये तो आपके नितिन गडकरी हैं, तो शायद नितिन गडकरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब तक पूरा प्रश्न नहीं मिल पाता तो मैं इसका आंसर जो वो नहीं बताऊंगा। तो आप पूरा प्रश्न जो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी में जो है ना आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर आपका गगन से 5 प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा छत पर दाने खा रही है ऑप्शन में था देशज शब्द जो वो बताना था, जहां पे ऑप्शन आपका जो है विहंग, पक्षी और चिड़िया जो ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो चिड़िया जो है ना ये आपका एक तद्भव शब्द भी और देशज शब्द भी है। तो आपका इस अकॉर्डिंग जो है चिड़िया यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर विलोम शब्द की बात करें तो रिक्त शब्द का विलोम शब्द आता है। तो देखिए रिक्त शब्द का जो विलोम शब्द है आपका पूर्ण होता है,
तो पूर्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सौम्य शब्द का विलोम शब्द आया था, तो देखिए सौम्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है आपका उग्र होता है, तो उग्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था कि जो मुकदमा दायर करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो देखिए जो मुकदमा दायर करता हो उसे जो आपका वादी जो वो कहा जाता है, तो वादी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अब मैथ्स की बात करें तो देखिए मैथ्स में आपका कहा था कि x सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 से भाग देने पर समान क्षेत्रफल बचता है, तो 48 x का एलसीएम जो वो बताना, 48 और x का जो एलसीएम जो वो पूछा गया था। तो जो भी बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका आंसर जो वो कितना निकल कर आ रहा था, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम दे कर आए होंगे अपना आंसर जो वो मिला सकते हैं। नेक्स्ट आपका पता था कि 1617 रुपए को एक व्यक्ति अपने दो बेटों को 11 वर्ष और 12 वर्ष के लिए जो है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता है, तो मिश्र धन बराबर है, तो पहले बेटे को ये कितना रुपया मिला, तो इस प्रकार का प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो ये भी प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक क्वेश्न आपका था कि राज्यसभा में उच्च स्तरीय चुनाव का ये जो आपका कौन सदस्य होता है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन जो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। शायद वही आपका संसदीय समिति ये वाला होगा, तो शायद आपका नितिन गडकरी जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर मैथ्स के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 4% नहीं, मैं आपको बता दूं कि 5% से 3 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर 152 है, तो प्रिंसिपल जो वो पूछा गया था कि कितना होगा, तो आप ये इसका भी जो है बता दीजिएगा कि 5% से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 152 है, तो प्रिंसिपल इसका कितना निकल कर आ रहा था, ये भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से जो आज आपके दो क्वेश्चन वो देखने को मिले थे। उसके बाद आपका 390 मीटर और 110 मीटर लंबाई रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में चल रही थी और दोनों का जो है चाल है ना वो दिया गया था और पूछा था कि तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में जो ये पार करेगा। इस प्रकार से आपका रेलगाड़ी से भी प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो जो भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए होंगे आप कमेंट करके इसका उत्तर जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर x कोई संख्या जिसे 31, 61, 91 से विभाजित करने पर 0 शेषफल बचता है, तो x और 48 का एलसीएम पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन आपका 420, 360, 240 ऊपर में मैंने आपको ये बताया था। तो जो भी सॉल्व किए होंगे इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 1647 रुपए वाला मैंने आपको बता दिया कि 10% की सीआई दर से 11 साल और एक को 12 साल बाद सेम पैसे मिलते हैं, और जिसने 11 साल निवेश किया उसे जो वो कितने पैसे जो वो मिलेंगे, इस प्रकार का आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक आपका जो है हाइट आपका 16 दिया गया था, रेडियस आपका 14 दिया गया था, और सिलेंडर का जो है ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो वो पूछा गया था। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा 3, 7 और x का जो है ये आपका तृतीय अनुपात जो वो पूछा गया था। और एक स्टूडेंट का रिव्यू था कि थैंक यू सो मच 14 घंटे वाली वीडियो जो आज मॉर्निंग में देख के गया था, 3 घंटे वीडियो वाले उन्होंने मॉर्निंग में देखा था, और जीके वाली 24 का कंप्लीट तो आपने एक वीडियो में करवाया था 13 फेब, तो वो वाली वीडियो जो कि इनको बहुत ज्यादा हेल्प किया एग्जाम में, तो तहे दिल से उन्होंने जो वो थैंक यू कहा है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के बारे में मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर